Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter first, The Lost Child. The child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and the toy displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? सो ये स्टोरी है एक बच्चे की जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है और वहाँ के जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जैसे स्वीट्स और टॉयज़ हैं उन्हें देख के उन्हें ख़रीदने का मन करता है, बट जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे ख़रीदने से मना कर देते हैं. सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lane and alleys emerged a gaily-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and lighter. So, स्प्रिंग के फेस्टिवल चल रहे थे. स्प्रिंग क्या होता है? जो विंटर के बाद और समर से पहले आता है. जैसे हम मार्च अप्रैल की बात करते हैं जब ना गर्मी ना सर्दी होती है, वो होता है स्प्रिंग. स्प्रिंग के फेस्टिवल्स चल रहे थे और विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, मतलब जो सर्दियों की गलियों, पतली गलियों में से जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, जो ह्यूमंस है, वो बाहर निकल रहे थे. मतलब जैसे विंटर में बहुत ही ठंड होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को घरों के अंदर बंद करके रखते हैं, या इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती, वो चहल पहल नहीं होती, वो इतना हैप्पीनेस नहीं होती है. तो उसमें से अब विंटर ख़त्म हो रही थी और समर आने वाली थी, तो लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे. ह्यूमैनिटी वॉज गेटिंग आउट. सो कुछ लोग थे जो चल रहे थे सड़कों पे, कुछ लोग घोड़े पे बैठे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों के ऊपर बैठे हुए थे. मतलब लोग अपने अपने हिसाब से ट्रैवल कर रहे थे. और एक लड़का, छोटा लड़का, अपने पिताजी के साथ भाग रहा था उनके पैरों के बीच में से, और उसके स्माइल से, उसकी हंसी से क्या हो रहा था, लाइफ झलक रही थी. हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप एंड लाइन द वे. तो उनके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई कि आओ बेटा आओ, क्योंकि जो उनका बच्चा है वो पीछे रह गया था. क्यों पीछे रह गया था? जो शॉप्स थी जो वहाँ पे जिसमें टॉयज़ पड़े हुए थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, वो उनको देख के अट्रैक्ट हो रहा था, तो वो उन्हें देखने के लिए पीछे रह जाता था. तो उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं. ही हरिड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, his eyes still lingering on the receding toy as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. So वो फटाफट अपने पेरेंट्स की तरफ भागने लगा. उसके जो फीट थे, उसके पैर थे, काफ़ी ओबीडियंट थे. ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी. तो जैसे उसके पेरेंट्स ने कहा जल्दी आओ, तो वो भागना शुरू किया, पर उसकी आंखें अभी भी उस टॉयज़ पे गड़ी थी. उसके मन में बहुत ज़्यादा वो आ रहा था कि मुझे ये टॉयज़ खरीदने हैं, मुझे ये टॉयज़ चाहिए. उसकी आंखों में ये दिख रहा था, पर उसे आइडिया था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, और उनकी आंखों में रिफ्यूज़ल दिखाई देता था कि मतलब मना कर देंगे वो. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. उसने कहा कि मुझे वो टॉय चाहिए. उसने प्लीड किया, मतलब उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे. द फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज सिमिलर टायरेंट वे. जो फादर हैं उन्होंने उसकी तरफ अपनी लाल टायरेंट, मतलब बहुत ही गुस्से वाली आंखों से देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. और जो उसकी मदर है वो उस जो फेयर था, जो माहौल था, उसको देख के मेल्ट हो गई थी, और वो अपने बेटे को अपनी फिंगर देके, इसने फिंगर दिखा के शो करती है, देखो बेटा आगे देखो क्या है. मतलब वो उससे उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी उन टॉयज से. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टेड
gold as it swept across miles and miles of even land। तो आगे देखता है कि मस्टर्ड जो सरसों के खेत थे, तो आगे क्या था, आगे सरसों के खेत थे जो मेल्टेड गोल्ड मतलब पिघले हुए सोने की तरह लग रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी दूर तक, काफ़ी माइल्स तक फैले हुए थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। तो जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, जिन्हें हम हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, लंबी सी पूंछ वाले इंसेक्ट, काफ़ी एक साथ उड़ रहे थे, वो वहाँ पे काफ़ी इधर उधर घूम रहे थे, उनके पर्पल विंग्स थे, और क्या कर रहे थे, जो एक ब्लैक बी या बटरफ्लाई थी उसके रास्ते में बार बार आ रहे थे, जो फ्लावर्स में से उसकी सैप को लेना चाहता था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जो बच्चा है वो उन ड्रैगन फ्लाइज के पीछे भागने लगा, जब तक वो एक जगह पे, आपको पता होगा जो ड्रैगन फ्लाई है वो एक ही जगह पे खड़ी खड़ी उड़ सकती है, जैसे कि वो हिल ही नहीं रही हो। तो बच्चा जैसे ही वो उसको देखता तो वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड मोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। So whenever he tries to catch him, one of them get blown away because their wings were very fast. So his mother called them that come child come onto footpath because he was running on the field. So she called him to the footpath कि तुम इस रोड पे आके चलो, खेत में यहाँ वहाँ मत भागो। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। तो जैसे उसकी मम्मी बुलाती है तो वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनके आगे आगे चलने लगता है, पर धीरे धीरे वापस पीछे हो जाता है, क्योंकि जो छोटे मोटे कीड़े थे वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहे थे और जो बच्चा है उसका ध्यान बार बार उन पर चला जाता था। जो कीड़े थे वो वहाँ पे क्यों खेल रहे थे, क्योंकि जो कीड़े होते हैं उन्हें थोड़ी गर्मी पसंद होती है, तो सिंस इट वाज स्प्रिंग सीजन, तो थोड़ी बहुत जो धूप आ रही थी उसमें खेलने के लिए वो कीड़े बाहर निकल रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टुवर्ड देम। तो उसके पेरेंट्स ने फिर आवाज़ लगाई, बेटा यहाँ आओ, और वो कहाँ बैठे थे, एक पेड़ की छाँव के नीचे, एक वेल, एक कुएं के एज पे बैठे हुए थे, और वो भाग के फिर अपने पेरेंट्स के पास गया। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents he began to gather the raining petal in his hand। तो जैसे ही वो उस तरफ भाग के गया तो पेटल्स, जो फूलों की पत्तियाँ होती है, वो एकदम से बच्चे के ऊपर गिरने लगी, क्योंकि हवा चल रही थी, और बच्चे का ध्यान फिर अपने पेरेंट्स से हट गया और क्या करने लगा, वो उन पत्तों को इकट्ठा करने लगा अपने हाथों में। बट लो, he heard the cooing of dove and ran toward his parents shouting, the dove, the dove। The raining petal dropped from his forgotten hand। तो तभी उसने क्या आवाज़ सुनी, जो कबूतर होता है उसके कबूतर की आवाज़ सुनी, उसकी कूइंग सुनी, तो वो ज़ोर अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाता हुआ भागा, द डव, देखिए कबूतर, देखिए कबूतर। और इस तरह उसका ध्यान उन फूलों की पत्तियों से भी हट गया, और जो उसके हाथ में पत्तियां थी वो नीचे गिर गई, मतलब गिरने लगी, उसका ध्यान पूरा कबूतर पे था। कम चाइल्ड कम, दे कॉल द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड caper round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। तो उसके पेरेंट्स ने फिर आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, बेटा इधर आओ। जो बेटा था वो कहाँ चला गया था, वो डव डव चिल्लाते हुए जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे घुस गया था, और तब उन्होंने क्या किया, वो
पेड़ के नीचे से उठे जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना सामान उठाया और एक नैरो, एक पतली सी वाइंडिंग मतलब संकरी मतलब एक घुमावदार रास्ता लिया जो मस्टर्ड फील्ड के बीच में से जाता था और वहाँ से वो फेयर की तरफ जाने लगे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of fear, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो विलेज के पास पहुंचने लगा तो उसने देखा कि काफ़ी सारे फुटपाथ है, काफ़ी सारे रास्ते हैं जो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो रहा है। कहाँ इकट्ठा हो रहा है? फेयर में। मतलब काफ़ी सारे लोग काफ़ी जगह से आ रहे थे और वो सभी कहाँ जा रहे थे? फेयर में। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो गया और खुश हो गया कि मतलब एक उसे ऐसा लगने लगा कि मैं किस दुनिया में जा रहा हूँ, और वो काफ़ी एक्साइट हो गया ये देख के। सो आई होप you have understand this much. We will continue our chapter in the next video. Read it again. So thank you and have a nice day.